नमस्कार। मैं हरबीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम तहसीलदार के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्व प्रशासन में तहसील सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्तर है, जो भू राजस्व के एकत्रण, मुकदमों की सुनवाई, भू अभिलेख के संधारण सहित आम जनता की प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वस्तुतः तहसील अरबी भाषा का शब्द है, जो सरकारी मालगुजारी वसूल करने से संबंधित इकाई है। तहसील का मुख्य नियंत्रणकर्ता तहसीलदार होता है। मुगलकालीन भारत में राजस्व प्रशासन एक व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त कर चुका था, इसीलिए आज भी राजस्व प्रशासनिक कार्य प्रणाली तथा शब्दावली मूलतः अरबी फारसी प्रभाव से परिपूर्ण दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि तहसील शब्द मुगलों के शासनकाल में लोकप्रिय हुआ। राजपूताना के संदर्भ में इस शब्द का उल्लेख सन 1791 में अलवर राज्य में तथा सन 1872 में बीकानेर तथा अजमेर के राजस्व अभिलेखों में मिलता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा उड़ीसा सहित अधिकांश राज्यों में इसे तहसील, तमिलनाडु में तालुक तथा महाराष्ट्र में तालुका या महल कहा जाता है। राजस्थान में कुल 314 तहसील में कुछ बड़ी तहसीलों के अधीन 189 उप तहसील भी कार्यरत हैं, जबकि तहसील के अधीन उप इकाई के रूप में उत्तर प्रदेश में परगना, तमिलनाडु में फिरका, महाराष्ट्र में उड़ीसा में सर्किल कार्यरत हैं, जो भू राजस्व निरीक्षक, कानूनगो या सुपरवाइजर के अधीन हैं। तहसीलदार के कार्य एवं भूमिका। राजस्व में तहसीलदार के पद पर राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नायब तहसीलदार से पदोन्नत होकर आने वाले तहसीलदार दो प्रकार से भर्ती होते हैं। नायब तहसीलदारों कुल पदों का 2/3 भाग राजस्थान लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती से चयनित होने वाले नायब तहसीलदारों से भरा जाता है, जबकि 1/3 पद राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति से भरे जाते हैं। वर्तमान में राजस्थान 631 पद तहसीलदारों तो 962 पद नायब तहसीलदारों के स्वीकृत हैं। मुख्यतः तहसीलदार के कार्य उपखंड अधिकारी कार्यों से मिलते जुलते होते हैं, जहाँ इन कार्यों को व्यवहारिक स्तर पर निष्पादित किया जाता है। वहीं एसडीओ पर्यवेक्षक और नियंत्रक के रूप में भूमिका निभाता है। तहसीलदार कार्य एवं भूमिका इस प्रकार हैं। भू राजस्व अधिकारी के रूप में तहसीलदार संबंधित तहसील क्षेत्र की भूमि का प्रशासनिक नियंत्रक होते हुए निम्नलिखित कार्य निष्पादित करता है। प्रत्येक गांव की भूमि का खसरा, नक्शा, नामांतरण, सर्वेक्षण तथा अन्य आवश्यक अभिलेख तैयार करवाना, भूमि अभिलेखों, नक्शों तथा सूचनाओं को सुरक्षित रखना, पटवारी, कानून को, भू निरीक्षक इत्यादि के कार्यों को निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण रखना, पटवारी, कानून को, गिरदावर इत्यादि के माध्यम से कार्मिक प्रशासन को संचालित करना, जैसे पटवारी को वेतन निर्धारण वितरण करना, पटवारी कानून को अन्य कार्मिकों से प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण करना, नामांतरण आवेदनों का निस्तारण करना, भू राजस्व एवं लगान का निर्धारण तथा भू राजस्व को एकत्रित करवाना, भू राजस्व न देने वालों को दंडित करना, दोषी व्यक्तियों की उपज या अन्य चल अचल संपत्ति की नीलामी, कुर्की तथा रिसीवर नियुक्त करना, कृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन करना। पूर्व में उपखंड अधिकारी को यह शक्ति प्राप्त नहीं थी। साथ ही कृषि भूमि 2500 वर्ग मीटर तक को अकृषि भूमि में रूपांतरित करना, कृषि भूमि को आवासीय भूमि में रूपांतरण की अनुमति देना, 1000 वर्ग मीटर तक कृषि संबंधी आंकड़े तैयार करना। राजस्व प्रशासन तहसीलदार अंतिम क्षेत्रीय राजपत्रित अधिकारी होता है, अतः स्थानीय ग्रामीणों के लिए वही सर्वसम्मत सरकार होती है। राजस्व न्यायालय के रूप में तहसीलदार निम्नलिखित कार्य करता है: सीमा संबंधी विवाद, गोचर विवाद, नामांतरणकरण, राजस्व वसूली, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण। जिन तहसीलों में उप तहसील भी होती हैं, वहाँ तहसीलदार को राजस्व मामलों का प्रभारी अधिकारी बनाया जाता है। न्यायिक अधिकारी के रूप में भू राजस्व अधिनियम तथा राजस्व प्रशासन के अन्य नियमों के अंतर्गत तहसीलदार को निम्नलिखित प्रकरणों में प्राथमिक सुनवाई की शक्तियाँ प्राप्त हैं: राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88(2) के अधीन दावे, चारागाह की भूमि से संबंधित विवाद, वन उपज तथा वन भूमि अववर्जन के विवाद, कृषि भूमि सीमा और रास्तों के विवाद, अधिकार अभिलेख तथा भू रजिस्ट्रों की प्रविष्टियों के विवाद, काश्तकारों के वर्ग तथा अवधि के विवाद, उत्तराधिकार, अंतरण एवं नामांतरण संबंधी विवाद, संदेह लगान, राजस्व संबंधी विवाद, दस्तूर गवई, गांव की रूढ़ियों के विवाद, लगान से मुक्त भूमि की जांच और निस्तारण,
भू संपत्तियों का विभाजन और एकीकरण, भूमि मुआवजे के मामले, भू राजस्व अधिनियम का अधीन विक्रय और नीलामी, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले। उपयुक्त वर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त राजस्व प्रशासन संबंधित अन्य कार्य विवाद निस्तारण शक्तियाँ तहसीलदार को सौंपी जा सकती हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 140, 142, 144, 149, 154, 160, 169, 246, 247, 248 इत्यादि के अंतर्गत तहसीलदार न्यायिक अधिकारी रूप में आदेश दे सकता है। वह स्वयं के निर्णय पर आदेश की पुनरीक्षा भी कर सकता है। दंड नायक के रूप में द्वितीय श्रेणी दंड नायक के रूप में तहसीलदार को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह किसी दोषी व्यक्ति को 6 माह की सजा या 200 रुपये का जुर्माना कर सकता है। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिस प्रकार जिला स्तर प्रशासन मुख्य जिला कलेक्टर के नियंत्रण में कार्य करता है, उसी प्रकार तहसील स्तर की अधिकांश प्रशासनिक जिम्मेदारियां तहसीलदार के कंधों पर होती हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। तहसील परिस्थिति कोषागार की रक्षा एवं नियंत्रण करना, आम चुनावों के समय व्यवस्थाएं करना, सहायक पंजीयन अधिकारी के रूप में निर्वाचन नामावलियाँ तैयार करवाना, वर्ष में 4 माह क्षेत्र का दौरा कर जनता से संपर्क बनाना, जनगणना कार्य में सहायता प्रदान करना, रसद अधिकारी को राशन की दुकानों की पूर्ति सुनिश्चित करना, प्राकृतिक एवं अन्य आपदाओं के समय राहत कार्य संचालित करना, कृषि भूमि के विक्रय इत्यादि का पंजीयन करना, कृषि जोत, स्वामित्व, जोत की श्रेणी, क्षेत्रफल इत्यादि की सूचना एवं आंकड़े एकत्र करना, विभिन्न प्रकार के ऋण, अनुदान, सहायता राशि तथा वसूली इत्यादि कार्य करना, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सीमांत कृषक प्रमाण पत्र, भूमिहीन व्यक्ति प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं आदेय प्रमाण पत्र इत्यादि जारी करना, विभिन्न प्रकार की योजनाओं संचालन पर्यवेक्षण करना, तहसील के क्षेत्र में आने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों की अगवानी एवं दौरा व्यवस्था करना, अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई करना, तहसील क्षेत्र में पशु गणना करवाना, जनसाधारण की शिकायतों की सुनवाई तथा तदनुसार कार्रवाई करना। निष्कर्षतः तहसीलदार तहसील के संरक्षक तथा संचालक की भूमिका निर्वाहित करता है। राज्य सरकार के प्रशासन की वास्तविक छवि तहसीलदारी कार्यशैली पर बहुत निर्भर करती है। तहसीलदार का सहायक नायब तहसीलदार होता है। इस तहसील के कुछ भाग राजस्व अधिकारी रूप में कार्य करने को अधिकृत किया जाता है। इस प्रकार तहसील को कार्यपालक, तहसीलदार को कार्यपालक, दंड नायक, उप कोषाधिकारी, उप पंजीयन अधिकारी, राजस्व न्यायिक अधिकारी, अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, प्रोटोकॉल अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, पशुगणना अधिकारी, जनगणना अधिकारी, राहत अधिकारी, रसद अधिकारी तो तहसील के मुखिया के रूप में बहुत सी भूमिका निर्वाहित करनी पड़ती हैं। धन्यवाद।